गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं? मस्त है ना? हेलो बच्चों प्यारे, कैसे हैं? ठीक है, अच्छे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो देखिए, आज का जो क्लास है हम लोग रिजॉल्विंग पावर पढ़ रहे थे, तो आज का टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपका है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन सीमा। देखिए, ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसके सामने जो दो समीपवर्ती वस्तु है, दो नज़दीक का वस्तु है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच वो मिनिमम लीनियर सेपरेशन है या मिनिमम एंगुलर सेपरेशन। इसको लीनियर सेपरेशन के टर्म में भी ले सकते हैं, स्मॉल डी, या एंगुलर सेपरेशन भी डी थीटा ले सकते हैं। किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग लीनियर सेपरेशन लेते हैं, रेखीय दूरी दोनों के बीच, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कोणीय सेपरेशन लेते हैं। तो वो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये डी है, तो दोनों इमेज एक ही जगह बन गया। अब ये डी को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये डी को थोड़ा बढ़ा दीजिए या डी थीटा को बढ़ा दीजिए। लीनियर बढ़ाइएगा तो एंगुलर भी बढ़ेगा, ये एंगुलर भी बढ़ेगा बच्चों। लीनियर बढ़ाइएगा तो एंगुलर भी बढ़ेगा। और जैसे ये दोनों अब क्या हो गया, सेपरेट इमेज हो गया, डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज हो जाएगा। तो हम लोग ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, ये जो ए और बी है, दोनों के बीच मिनिमम लीनियर सेपरेशन या मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, जो भी, या एंगुलर ले लीजिए या लीनियर ले लीजिए, रेखीय ले लीजिए या कोणीय ले लीजिए, इस दोनों के बीच जो मिनिमम होगा ना, जिस पर ये दोनों इमेज क्लियर दिखेगा, डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज होगा, उस मिनिमम डिस्टेंस को या मिनिमम एंगुलर सेपरेशन को हम लोग कह देंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। समझ गए? जैसे ये डी बढ़ाते गए या डी थीटा बढ़ाते जाइए। अरे डी थीटा बढ़ाइएगा तो डेफिनेटली डी भी बढ़ेगा, एंगुलर सेपरेशन बढ़ाइएगा तो लीनियर सेपरेशन भी बढ़ेगा। तो ये बढ़ाते जाइए, कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये दोनों इमेज सेपरेट हो जाएगा। जहाँ पे सेपरेट हो जाएगा उस लीनियर डिस्टेंस को या उस एंगुलर सेपरेशन को हम लोग क्या कह देंगे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कह देंगे, विभेदन सीमा कह देंगे। अरे समझे क्या? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मिनिमम लीनियर सेपरेशन, इसको लिखेंगे द मिनिमम लीनियर सेपरेशन, लीनियर सेपरेशन और एंगुलर सेपरेशन, मिनिमम लीनियर सेपरेशन और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, एंगुलर सेपरेशन यहाँ से लिखिए, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट lying close to each other, या between two objects at which the image formed by optical instrument are distinctly separate is called limit of resolution, is called limit of, क्या लिखेगा, रिजोल्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लिखिए। मीन्स क्या कह रहे हैं, दो वस्तु के बीच, दो वस्तु के बीच वह न्यूनतम, देखिए
लीनियर सेपरेशन या एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन को यहाँ पे डी थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, डी थीटा से, और लीनियर सेपरेशन को यहाँ पे डी से। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एट विच द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिस्टिंक्टली सेपरेट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। दो वस्तु के बीच वह न्यूनतम रेखीय या रेखीय पृथक्कन डी या कोणीय पृथक्कन डी थीटा, ठीक है ना, कोणीय पृथक्कन डी थीटा जब प्रकाशिक उपकरण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रकाशिक उपकरण द्वारा बना प्रतिबिंब अलग अलग हो उसे विभेदन सीमा कहते हैं। उसे विभेदन सीमा कहते हैं। अब ये चीज़ देख लीजिए। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, फिगर ड्रॉ करके इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए आराम से। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा सा, ये आपको कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका दो है, एक इमेज ये बना, एक इमेज ये बना, ये ए है, ये बी है, ये डी हो गया, ये क्या हो गया, डी थीटा, चाहे डी थीटा ले लीजिए और ये डी ले लीजिए। देखिए सेपरेशन जो है, ये लीनियर सेपरेशन डी हो गया और एंगुलर सेपरेशन डी थीटा हो गया और ये इमेज बना। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, मैथमेटिकली एक चीज़ हम बताते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ limit of resolution is called, ठीक है ना, resolving power is called resolving power. The reciprocal of limit of resolution is called resolving power लिखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ऐसा कह देते हैं, विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को, ठीक है, विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर को लिखिएगा यहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1 बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ क्या? रेजोल्यूशन। ये विभेदन सीमा हो जाएगा। समझ गए बातों को क्या? और ये विभेदन क्षमता हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, ये आपका रिजॉल्विंग पावर हो गया। इसको नोट करके लिखिए, नोट करिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप है और हमारे पास टेलीस्कोप है, दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का।
अब यहाँ पे देखिएगा, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, अलग अलग करके पढ़ते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी का क्या लिखिएगा, विभेदन क्षमता। अब देखिए, द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू शो एज separate the images of 2-point object lying close to each other, is called resolving power of microscope. Resolving power of माइक्रोस्कोप, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ क्या लिखिएगा, माइक्रोस्कोप। देखिए, दो समीपवर्ती वस्तु का, दो समीपवर्ती वस्तु का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अलग अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब इसको निकालिएगा कैसे, क्षमता कहते हैं। अब देखिएगा, इसका हम रिजॉल्विंग पावर निकालेंगे कैसे, हम निकाल के दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, एवरीवन प्लीज ध्यान दीजिएगा। है ना क्या कि कोई भी माइक्रोस्कोप लीजिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो दोनों ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है। तो ये माइक्रोस्कोप है का, यहाँ पे कोई भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लीजिए पहले, तो यहाँ से जो लाइट जाएगा, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए ना, चारों तरफ से, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, अब इधर से भी लाइट जाएगा, इधर से भी लाइट जाएगा, इधर से भी लाइट जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये कोन पे एंगल बन जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए ले लीजिए या बी ले लीजिए, यहाँ जो एंगल बनाएगा ये थीटा और ये थीटा, टोटल एंगल कितना बना, 2 थीटा। तो ये जो लाइट एंटर कर रहा है किसी भी एक ऑब्जेक्ट से, एनी वन ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसका जो एंगल है, तो ये टोटल एंगल कितना है, बोलिए 2 थीटा है। तो क्या बोला, जरा सा देखिएगा, हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालते हैं पहले। तो रिजॉल्विंग पावर बराबर क्या लिख देंगे, 1 लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है ना। तो पहले लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट देखिए, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यहाँ पे डी दे दीजिए, यहाँ पे लीनियर लेता है, माइक्रोस्कोप के केस में लीनियर, टेलीस्कोप के केस में एंगुलर,
द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन d of microscope is directly proportional to, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी का विभेदन सीमा, ठीक है। विभेदन सीमा d क्या होता है देखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, ठीक है। मीन्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, 1 नंबर। सेकेंड नंबर में देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ कोन टू थीटा ऑफ लाइट entering to the objective of microscope, to the objective of क्या, माइक्रोस्कोप। मतलब यहाँ पे ये लिखिएगा सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक में प्रवेश करने वाली प्रकाश के कोण 2 थीटा, प्रकाश के कोण 2 थीटा के समानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेगा, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 थीटा, ठीक है ना। सॉरी, इन्वर्सली हो जाएगा यहाँ पे, सुंदर से टू वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, और दूसरा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा सेकेंड में इज इन्वर्सली, एक इसको कट करके लिख देते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये देखिए इसको थोड़ा ठीक करने दीजिए। हेलो एवरीवन, थोड़ा वेट करिए, देखिए यहीं तक लिखिए। तो सूक्ष्मदर्शी का विभेदन सीमा d, हेलो, सूक्ष्मदर्शी का विभेदन सीमा d, ठीक है, इज तो लिख दिया वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ठीक हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। सेकेंड नंबर में लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ कोन 2 थीटा ऑफ लाइट entering to the microscope, या entering to the objective of microscope, समझ गए बातों को क्या मतलब? सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक में प्रवेश करने
वाली प्रकाश के कोण 2 थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको लिख लीजिए, तब हम जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ओके, 1 मिनट रोकिए। तो अब देखिए यहाँ पे इस वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और क्या वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब जो ये होगा लेम्डा d इक्वल टू डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा बाई 2 थीटा। अब ये हटेगा ना तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, तब ये साइन थीटा हो जाता है। ये कांस्टेंट यहाँ पे साइन आ गया, तो d बराबर लेम्डा बाई 2 साइन थीटा हो गया। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आ गया। अब रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू लिखेगा 1 बाय लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, 1 बाय लिमिट ऑफ क्या, रिजोल्यूशन। तो 1 बाय लिख दीजिएगा, तो लेम्डा बाई 2 साइन थीटा। तो ये जो होगा 2 साइन थीटा बाय लेम्डा, तो रिजॉल्विंग पावर बराबर 2 साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, लेम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर निकल गया। अब देखिए, फॉर एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर, देखिए फॉर अदर मीडियम, या if a medium is present between object and objective lens of refractive index mu। देखिए पहले हम लोग एयर लिए थे, अब लेकिन कोई दूसरा मीडियम वहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, तब देखिए फॉर एनी अदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फॉर एनी अदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे क्या होगा कि ये आपका लेंस है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये बीच का डी है, समझ गए। और यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम आपका है एयर के अलावा, ठीक है, कोई दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तब देखिए, तब यहाँ पे d इक्वल टू हो जाएगा लेम्डा बाई 2 म्यू साइन थीटा हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर लिखेगा तो 1 बाय ये, हाँ ठीक है, 1 बाई डी लिख देते हैं, तो 1 बाय लेम्डा बाई 2 म्यू साइन थीटा, लेम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा, तो हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा बाय लेम्डा। तो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, 2 म्यू साइन थीटा बाय लेम्डा हो जाएगा। ये रिजॉल्विंग पावर होगा कब, जब कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट होगा तब, समझ गए। और जब एयर रहेगा तब रिजॉल्विंग पावर 2 साइन थीटा बाय लेम्डा। और ये जो म्यू साइन थीटा होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर, समझे। द म्यू साइन थीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर है, आप यहाँ तक लिख लीजिए। हेलो एवरीवन, लिखिए इसको, फास्ट लिखिएगा। ठीक, अब जो है द फैक्टर, देखिए वहाँ पे जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिखे वो म्यू साइन थीटा जो है, एयर होगा तो म्यू का वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाएगा, और क्या। तो यहाँ पे द फैक्टर म्यू साइन थीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर, न्यूमेरिकल एपर्चर, समझ गए। NA न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे
म्यू साइन थीटा। समझ गए? ये हो गया कंप्लीट किसका, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। अब हम लोग स्टडी करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। देखिए हेडिंग लिखिएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये जो होगा दूरदर्शी का विभेदन क्षमता, दूरदर्शी का विभेदन अक्षमता। ठीक है, दूरदर्शी का विभेदन क्षमता। तो अब यहाँ पे देखिएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, दूरदर्शी का विभेदन क्षमता। प्लीज देखिए। ठीक है, इसको जो करिएगा प्लीज ध्यान दीजिएगा कैसे करिएगा। पहले हम ये कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। टेलीस्कोप का जो अपना एबिलिटी होगा इमेज को सेपरेट करने का, उस एबिलिटी को हम लोग क्या कह देंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ क्या, टेलीस्कोप। तो द एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप, द एबिलिटी ऑफ telescope to show as separate the images of two objects lying close to each other, is called रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, समझे? इज कॉल्ड क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। मतलब यहां पे ये लिखिएगा दूरदर्शी द्वारा दो समीपवर्ती वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को, अलग अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को दूरदर्शी का विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका टेलीस्कोप का हम लोग कैसे निकालेंगे वो चीज़ दिखाते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल देंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। हम क्या बोले, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1/, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, और तब हम जाकर के इसका रिजॉल्विंग पावर लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है ना, एंगुलर सेपरेशन के टर्म में होता है। वहाँ पे लीनियर सेपरेशन डी लिए थे, स्मॉल डी। अब देखिए दोनों में कर सकते हैं आप, दोनों में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ऐसा नीड नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लीनियर सेपरेशन, देखिए लीनियर सेपरेशन को आप एंगुलर सेपरेशन में, एंगुलर सेपरेशन को लीनियर सेपरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू L/R से। तो कोई भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ले सकते हैं, चाहे लीनियर सेपरेशन ले लीजिए स्मॉल डी, या एंगुलर सेपरेशन ले लीजिए डी थीटा। तो सपोज आपका ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये स्मॉल डी है, ए है, ये क्या है, बी है। यहाँ पे दो इमेज अलग अलग बना। तो अब यहाँ पे देखिए दो इमेज अलग अलग कब बनेगा, याद है आपको?
जब एक का यहाँ पे स्क्रीन लीजिए, ठीक है। एक का क्या बोलिए, एक का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पे लाई करता हो, दूसरे के क्या फर्स्ट मिनिमम पे लाई करता हो, तब जा कर के हम क्या बोले थे, रेले क्राइटेरिया, याद होगा आपको, ठीक है ना। ये हो गया, गलती हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से बनेगा, ये यहाँ जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका एंगुलर सेपरेशन डी थीटा ले लीजिए, ठीक है। तो रेले क्राइटेरिया क्या बताए थे आपको, जब एक का मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे या दूसरे का मैक्सिमम पहले के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करेगा तो दोनों इमेज क्या होगा, अलग अलग प्रतीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप डी थीटा, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप डी थीटा इज, ठीक है, दूरदर्शी का विभेदन सीमा डी थीटा, विभेदन सीमा डी थीटा, ठीक है, प्रकाश के तरंग के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। फर्स्ट नंबर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या लिखेगा, यूज्ड, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्या लिखिएगा, समानुपाती होता है। अब मीन्स हो गया यहाँ पे डी थीटा, यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को डी थीटा लिए, या लीनियर सेपरेशन भी ले सकते हैं, डी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। सेकेंड नंबर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, एपर्चर डी, देखिए एपर्चर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये वाला, ये जो है ये एपर्चर है, ये कैपिटल डी होगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एपर्चर डी, कैपिटल डी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ क्या, टेलीस्कोप। यहाँ पे ये लिख सकते हैं दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस के, अभिदृश्यक लेंस के विभेदन सीमा, ऐसा लिख सकते हैं, अभिदृश्यक लेंस के एपर्चर लिखिए या द्वारक, द्वारक डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझे। अब इसको हमारा एपर्चर जो लिए हैं कैपिटल